हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग मैथ्स के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 40% above the cost price. He allows a discount of 25% on mark price and a further discount of 5% for cash payment. Find his overall profit or loss percentage. Suppose 100 रुपये हैं, ठीक है, 40% एवब किया, कितना हो जाएगा 140। फिर क्या किया, 25% डिस्काउंट दिया। 25% डिस्काउंट के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चूँकि इसका 25% होता है 35, तो 140 माइनस 35 इज इक्वल टू 105। फिर क्या कह रहा है, फिर 5% कैश पेमेंट का, ठीक है, तो 5% कैश पेमेंट के बाद कितना हो जाएगा 5.25, ठीक है, तो 99.75 आ गया। ठीक, ओरिजिनल कितना था 100 था, 99.75 आ गया। तो हमारे पास क्या कह रहा है, इसका लॉस हुआ है, तो 0.25 का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A is 21 टाइम फास्टर देन B. B कैन फिल अ सिस्टम इन 110 मिनट. हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ बोथ वर टुगेदर? A B का रेशियो क्या है, 21:1 है। ठीक है, वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो बी द्वारा किया गया काम टोटल कितना है 110, टोटल वर्क 110 है। अब क्या कह रहा है, इफ बोथ वर्क टुगेदर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश द वर्क? तो टोटल इनकी एफिशिएंसी 22 हो गई, वर्क 110 है, तो 22 पंचे 110, 5। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 68, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इज 78, the next 4 is 63, the ninth number is double the 11th and the 10th is 4 less than the 11th. Find the ninth number. 11 का 68 है, तो 11 88, 11 छक्का 66, 8 74, 748। नेक्स्ट 4 का कितना है, फर्स्ट 4 का 4 8 32, 4 से 28, 3 31। नेक्स्ट 4 का कितना है 63, 4 3 12, 4 6 24, 1 25, 2 2 4, 5 1 6, 3 2 5, 564। 8 में 4 गई 4, 14 में 6 गई 8, 6 में 5 गई 1। फिर क्या करें, 9 नंबर इज डबल द 11, 11 माना x है तो 9 2x है, और क्या है 10 है 4 लेस देन 11, तो x माइनस 4। तो जब ये तीनों का ऐड करेंगे 184 आ रहा है, तो 4x माइनस 184 बराबर, और 4x माइनस 4 बराबर 184, सॉरी, तो 4x इज इक्वल टू 188, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28। तो नाइन्थ नंबर क्या है, जो 11th नंबर आया 47, 9 नंबर 11 का डबल है, तो 94 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ सम ऑफ 5000 एट 15% एसआई फॉर 3 years एंड 8000 फॉर 12% एसआई फॉर 4 years इन्वेस्टेड, फाइंड द डिफरेंस इन इंटरेस्ट। तो 5000 गुणे 15 गुणे 3/100, 8000 गुणे 12 गुणे 4/100, ठीक है, कट गया, 15 थे 45 और 2250 हो गया, 12 अट्ठे 96, ठीक है, 4 शून्य शून्य, 4 छक 24, 4 नौ 36, 2 38। घटाएंगे तो क्या आएगा, 0, 14 में 5 गई 9, 7 में 2 गई 5, 3 में 2 गई 1, 1590। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8 किलोग्राम ऑफ मेज कॉस्टिंग 51 पर केजी इज मिक्स विद 9 kg ऑफ मेज कॉस्टिंग 68 पर केजी, व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ मिक्सचर? 8 kg, 8 इंटू 51, 408, 9 इंटू 68, ठीक है, अब दोनों का ऐड कर लेंगे, 8 2 10, 1 1 2, 6 4 10, ठीक, और टोटल केजी कितना है 17 kg। 17 kg की वैल्यू 1020 है, तो 1 kg की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 छक्का 102, 60। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टैंक इज फिल्ड बाय अ पाइप इन 5.6 आवर्स एंड एम्प्टीड बाय पाइप इन 7 hours. If they are open together alternately for 1 hour starting with A, when will the tank get full? ठीक, अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कैसे होगा, आगे इसको करके आप हाँ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। ठीक है, 5.6 और 7 का एलसीएम कितना होता है 28, 5 की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी फिर 5, 7 की 4, तो पहले 5 ओपन होता है तो पहले फिल होता है 5,
फिर नेक्स्ट मिनट में -4 हो जाता है, फिर 5, फिर नेक्स्ट मिनट में -4 हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर मैंने तरीका बता दिया, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3, B रेशियो C इज इक्वल टू 5:7, C रेशियो A हमें बताना है। तो A रेशियो B क्या हो जाएगा 2:3, B रेशियो क्या आ जाएगा 5:7। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 5 15, 3 7 21। अब इनको चेक कर लेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 5 15, 3 7 21, ये आ गया। अब सी रेशियो बताना है, तो सी रेशियो 21:10 हो जाएगा, 21:10। अगला क्वेश्चन है ए बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस, ए इन्वेस्ट ऑन अपन 33.33% ऑफ कैपिटल, बी इन्वेस्ट 25%, सी द रिमेनिंग ऑफ द टोटल प्रॉफिट इज 162,000, फाइंड सी शेयर। ए इन्वेस्ट करता है 1/3, बी इन्वेस्ट करता है 1/4, तो रिमेनिंग क्या है 1/3, 1 - 1/3 प्लस 1/4। ठीक है, तो 4 3 7/12, 7/12, 1 - 7 बराबर 5/12। ठीक है, तो ए का हिस्सा 1/3, 1/4 और 5/12। ठीक है, तो 4 3 और 5 का रेशियो होगा इनके इन्वेस्टमेंट का, और यही इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। ठीक है, 4 3 5। ठीक है, अब फिर टोटल प्रॉफिट 162 है, 000 है, तो 5 4 9 3 12 गुणे कितना हो जाएगा, सी का है 5, 5 दूनी 10, 5 छक 30, 31, 5 छक्कम 5 3 8/12। ठीक, और 000 81,000 क्या 810 000/12, तो 12 छक 72, 9, 12 सत्ते 84, 6 12 पंचे 60, 67,500। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अ पर्सन अर्न 60,000, स्पेंड 80%, इनकम इंक्रीज बाई 20%, एक्सपेंडिचर बाई 10%, फाइंड परसेंट इंक्रीज इन सेविंग्स। सपोज 100 है, ठीक है, हम इसको लेकर के नहीं चलते हैं। 100 है, स्पेंड 80 करता है, सेविंग कितना होता है 20 होता है। फिर क्या कहते हैं, इनकम 20% बढ़ जाती है, 120 हो जाता है, और एक्सपेंडिचर 10% बढ़ जाता है, 88 हो जाता है। तो ये कितना आ जाएगा 32 हो जाएगा। अब इसमें इंक्रीज कितना है 60% का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस, ए इन्वेस्ट 33.33%, बी इन्वेस्ट, ओके सेम क्वेश्चन है। जैसा मैंने बताया कि इनका हो जाएगा 3 4 5 का रेशियो हो जाएगा, 162 है, 000 अपॉन 5 और 9 3 12 5। ठीक, 5 दूनी 10, 5 छक 30, 1 31, 5 छक 5 3 8, और 000 अपॉन 12। इसको डिवाइड करेंगे, 12 छक 72, 12 से 84, 12 बच्चे 60, ये आ जाएगा। यही है, क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 4:3 इन 4 years, इट बिकम 6:5, सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 22 years। ठीक है, 4x, इसमें 4 जोड़ने का इनका 6:5 हो जाता है, तो 5 चौक 20 प्लस 5 चौक 20 इज इक्वल टू 6 3 18, 6 चौको 24। तो x की वैल्यू जब इसे सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या है इनकी एज, 2 चौक 8, 2 3 6, 14 साल। ठीक, सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 22 years, 2 × 22 ऐड कर देंगे, 22 44 14 58 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सम ऑफ 12,300 इज टू बी बैक्ड इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट एट 5% CI, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। इसका फॉर्मूला है x 1 + r/100 क्या है, r 5 है, तो 5/100, तो 21/20 हो जाएगा। फिर 1 + r/100 का स्क्वायर हो जाता है, तो 21/20 का स्क्वायर 441/400 इज इक्वल टू 12,300। 20x/21 प्लस 400x/441, 21 यहाँ, तो 420x हो जाएगा, प्लस 400x/441, तो हो जाएगा 820x/441 बराबर कितना हो जाएगा 123,000। ठीक है, तो 41 दूना 20 मतलब हो जाएगा 41,
तो यहाँ 300, एक एक कट गया और 2 15, तो x इज इक्वल टू 441 गुणे 15, 15 एकम 15, 15 चौको 60, एक 61, 6, 15 चौको 60, 6 66, यही हो जाएगी किस्त। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है इफ cos 27 इज इक्वल टू p अपॉन q, cos 27 माइनस cos 63, ठीक, cos 27 है, अब ये कितना हो जाएगा, cos 27 sin 63 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू हमें किसका निकालना है, cos 63 की वैल्यू निकालनी है। sin 63 की वैल्यू दी हुई है तो cos 63 की वैल्यू अपने आप निकल आएगी, ठीक है, √1 माइनस पी स्क्वायर के स्क्वायर करके, ठीक है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट में सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करना चाहिए। अगला है डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 56 सेंटीमीटर, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया इज 3080, हमें क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, पाई आर एल, ठीक है। 3080 है तो 22/7, आर क्या दिया हुआ है 28, एल क्या है हमें ज्ञात करना है 3080 है, ठीक है। 22 एकम 22, 22 चौक 88 0, ठीक है। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 35 एल क्या है 35 है, तो एच क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो 1225, 28 का 784 जाएगा 441, तो एच आ जाएगा 21। अब क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 784, एच क्या है आराम से 21। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी वेयर डायगोनल बी डी इज इक्वल टू 70, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए एंड सी टू बी डी आर 27 आर 17 एंड 21। ये सिंपल साइज का रहता है, हाफ इंटू डायगोनल और दोनों हाइट का एडिशन, 17 21 कितना हो जाएगा ऐसे, तो 70 इंटू 38, तो 35 इंटू 38, इसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 35 अट्ठे 8 पट्टी 40, 8 तक 24 4 28, 280, 28 आ गया, 35 3 105, 28 133। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ 6 रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड इनटू अ वायर ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ, ठीक है। ये क्या है 4/3 और पाई आर क्यूब, 6 का क्यूब, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, मतलब जो वायर होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो पाई 0.2 स्क्वायर इंटू एच बताना है, तो पाई पाई कट गया, ठीक। तो 4 गुणे 1 6, तो 216 हो गया, चौका 36 चौका 216, 72 बटे 0.2 इंटू 0.2, ठीक, इज इक्वल टू एच। तो एक क्या हो जाएगा, एक के बाद एक जीरो बढ़ गया, एक के बाद एक जीरो बढ़ गया, तो 4 और 100 7200 आ जाएगा इसके आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ द 7 डिजिट नंबर 678 x43y इज डिविजिबल बाई 72, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 3y, ठीक। तो 72 क्या है 8 इंटू 9, तो सबसे पहले हम इसका डिविजिबिलिटी रूल 8 से देखेंगे, जिसमें क्या होता है लास्ट के 3 अंक डिविजिबल होने चाहिए 8 से, तो 443 और y है 8 से कैसे, 8 पंचे 40, 3 2, ठीक है। तो अगर 2 होगा तो डिविजिबल हो जाएगा नंबर, तो 432, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हम क्या देखते हैं 678 x432, अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि जो संख्या दी हुई है उसके अंकों का योग जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 8 7 15 6 21 4 25, 8 7 15 6 21 4 25, 3 28 2 30, जस्ट संख्या अगली क्या है जो 9 से डिविजिबल हो 30 के बाद 36 है, तो +6 कर देंगे, तो x की वैल्यू 6 हो गई
y की वैल्यू 2 है, तो 5 छक 30 माइनस 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 24। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अ ट्रेन कवर्स 450 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। If the speed had been 5 किलोमीटर more, it would have taken 1 hour less for the journey. Find the original speed। इसका फॉर्मूला है d इज इक्वल टू होता है S1 S2 अपॉन S2 माइनस S1 इंटू डेल्टा टी। ठीक, तो d इज इक्वल टू 450 S क्या है S इंटू एस प्लस 5 अपॉन 5 इंटू 1। ये क्या आ जाएगा S इंटू एस प्लस 5 इज इक्वल टू 450 हो गया। तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी 45। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स गुड्स एट 10% लॉस ऑन सीपी बट यूजेस अ वेट ऑफ 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट। 10% की लॉस में है तो मतलब 900 की उस पर बेच रहा है, बट एक्चुअल यूज कितना कर रहा है 800 का, तो प्रॉफिट कितना है 100 का। तो 100 गुणे 100 बटा 800, 100 अट्ठे 800, 8 12.5। ठीक है, 12.5% का प्रॉफिट है। तो फ्रेंड्स, हमने 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आ जाएगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। अगर ये आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमसे कोई त्रुटि हुई हो सवाल सॉल्व करने में या किसी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन करने में या किसी क्वेश्चन में तो हमें माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद।